नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान का महात्म्य और कार्तिक व्रत की कथा सुना रही हूँ। पंचभिक्षु की कहानी। एक साहूकार की बहू थी। वह रोज सुबह जल्दी अंधेरे उठकर कार्तिक महीने में गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उस शहर के राजा का एक लड़का भी बहुत सुबह जल्दी अंधेरे में नहाने जाता था। वह सोचता था, इतनी जल्दी सुबह सवेरे नहाने आता हूँ, फिर भी कोई ना कोई मुझसे भी पहले आकर नहा जाता है। तभी घाट गीला मिलता। जब कार्तिक समाप्त होने पे सिर्फ 5 दिन रह गए थे, तब उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर साहूकार की बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और जूतियाँ वहीं रह गई। राजा के लड़के ने माला और जूतियाँ देखी तो सोचा, जब माला और जूतियाँ इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला और जूतियाँ जिसकी है वह गंगा किनारे 5 दिन में मुझसे मिलने आए, तब उसे यह माला और जूतियाँ लौटा दूंगा, नहीं तो उसे भारी से भारी सजा दी जाएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, पर गवाही के लिए किसी को वहां बैठा देना। राजा गंगा जी के किनारे बिछोने बिछाकर एक तोते का पिंजरा लटकाकर बैठ गया। उधर वह आई तो दूर से राजा को बैठा देखकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक ठाकुर, हे राधा दामोदर, हे 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जावे और मेरी लाज बच जावे। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है, आगे भी नहीं देखना चाहती। हे कृष्ण मुरारी, तू ही मेरा नियम संभालना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो सूवे से बोली, थारी चूंच जड़ाऊं हीरा, मारी साख रख जे बीरा। तब सूवे ने कहा कि कोई बीरा भी साख भरता है क्या? साख तो देवर या जेठूता भरता है। तब साहूकार की बेटे की बहू ने कहा, देवर साख भरे लो कोई, हार घड़ाऊं थारे ताई। सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। इधर वो गई और उधर राजा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा और सुवे से पूछा, हे पंछी बता, वह आई थी क्या? और आई थी तो कैसी थी? सुवे ने कहा, हे राजा, तुम तो सोए हुए थे। वह आई थी और उसके बेजोड़ रूप और लावण्य का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। उसकी यथा सुंदरता बताता हूँ। आभा किसी बीजड़ी, सूरज की सी किरण, केड़ा किसी कामणी, गुलाब को सो रंग। राजा ने कहा, सुआ तू ठीक कहता है, मैं सो गया था, कल उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन राजा उंगली चीर कर बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू ने दूर से राजा को बैठा देखा तो फिर से वही भगवान से प्रार्थना करी और राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह जाने लगी तो फिर सुवे से बोली, थारे पगा पैराऊं नेवर, मारी साख भरजे देवर। सुवे ने कहा, ठीक है भाभी जी। राजा ने उठते ही फिर उसी प्रकार पूछा और सुवे ने उसी प्रकार जवाब दिया। तीसरे दिन राजा आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सोचा, आज जरूर जागता रहूंगा। किंतु साहूकार के बेटे की बहू के सत्य की परीक्षा कृष्ण मुरारी कार्तिक ठाकुर स्वयं कर रहे थे तो राजा को फिर से नींद आई। नहा धोकर जाते समय सुवे से बोली, मोती पुआऊं थारे जेवर, मारी साख भरजे देवर। सुवे ने हामी भर ली। राजा जब जगा तो सोचने लगा, कल सूलों के बिछावन पर सोऊंगा, देखता हूँ कैसे नींद आती है। चौथे दिन भी साहूकार के बेटे की बहू अपने कार्तिक स्नान व्रत के प्रताप से वही प्रार्थना करती आई और राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो सुवे से बोली, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजे म्हारो। अगले दिन राजा आग के खीरे जलवाकर उस पर बैठ गया। वह आई तो कार्तिक ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, आज का आखिरी दिन है भगवान, हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक ठाकुर, मेरी लाज बचाना। राजा को नींद आ गई। नहा धोकर वह सुए के पास गई और उसको लाए हुए मीठे पकवान देकर बोली, देवर मीठा भोजन कर जे, सुआ साख मारी भर जे। उसने यह भी कहा कि राजा को कह देना, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना, नहीं तो उसके मन का पाप उसके शरीर से ही फूट पड़ेगा।
जब राजा जागा तो सुवे ने राजा से कह दिया। राजा ने विश्वास नहीं किया और माला और मोचड़ी नहीं भेजी। दूसरे दिन राजा के पूरे शरीर में जलन होने लगी और फफोले पड़ गए, उनमें से पीप निकलने लगी। राजा ने बहुत इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तब ओझा गुणियों से पूछा, उन्होंने बताया कि किसी सती का श्राप लगा है, उसके नहाए हुए जल से नहाओ और जो उसके प्रति आपके मन में पाप आया उसको मिटाने के लिए उसको धर्म बहन बनाओ और जो उसकी चीजें आपके पास है वो उसको पहुंचाओ, तो आपका यह रोग मिट सकता है। राजा माला और मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और उससे कहा, ये तेरे बेटे की बहू की 2 चीजें हैं जिन्हें वह गंगा के घाट पर भुलाई थी, उसे दे दो। उससे कहना मैंने उसे धर्म की बहन मान लिया है और यह भी कहना उसके नहाए हुए जल से वह मुझे नहला दे ताकि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने सुन लिया और कह भेजा कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं छत पर नहा लेती हूँ, तू नाले के नीचे बैठ जा। राजा ने ऐसा ही किया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। हे पंचभिकु देवता, हे कार्तिक ठाकुर, उसका सत रखा वैसा सबका रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सभी के परिवार की लाज रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।